पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्ते, मेरा नाम धीरज शर्मा है और आप न्यूज हाट देख रहे हैं। हमारे कार्यक्रम पेपर वाला में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की जो भी मुख्य खबरें हैं एक करके चर्चा कर लेते हैं। सही किसी ने लिखा है, कहा है कि राजनीति में मित्र कठिन है। स्वाभाविक सी बात है, जहां महत्वाकांक्षाएं ज्यादा पलने लगे वहां मित्रता जो है वो पीछे छूट जाती है। शांतनु यादव की बात आज होगी। तेजस्वी यादव ने कहीं न कहीं एक तरफ से धोखा ही दिया। शरद यादव पूर्व केंद्रीय मंत्री, स्वाभाविक सी बात है उनका निधन हो गया। बड़े नेता, देश के बड़े नेता, जिनका जो है अहम योगदान कई मायनों में, कई डेवलपमेंट्स में और बिहार में जो है रहे हैं और बिहार की राजनीति में रहे हैं। जब उनके निधन हुए उसके बाद आरजेडी ने जो है कई बातें कही। लालू प्रसाद यादव ने शरद यादव को याद किया, उस समय थोड़ा भावुक भी दिखे। तेजस्वी यादव ने जो है उनके पुत्र शांतनु के कंधे पर हाथ रख के वादा किया था और कहा था कि हम आपके साथ हैं, हर परिस्थिति में जो है साथ देंगे। लेकिन समय जैसे जैसे बदला, चीजें बदलती चली गई। आप समझिए कि जिस शरद यादव ने लालू यादव को मुख्यमंत्री बनाने में अपनी अहम भूमिका निभाई थी 1990 में, समझिए नेता प्रतिपक्ष तक की कुर्सी तक पहुंचाने में शरद यादव ने जो है लालू यादव के लिए बहुत त्याग किया। लालू को लालू यादव बनाने वाले शरद यादव थे। किसी से भी जो है भीड़ जाना लालू प्रसाद यादव के लिए शरद यादव का एक अपना एक ठसक बन चुका था। लेकिन आज शरद यादव के पुत्र दर दर भटक रहे हैं। आंखों देखी तस्वीरें जो है वो भी साझा करेंगे और शरद यादव के पुत्र ने जो कहा है वो भी बताएंगे। सोचिए, तेजस्वी यादव ने वादा किया था, दावा किया था कि लोकसभा में जो है उन्हें आगे करेंगे, सांसद का टिकट देंगे, लेकिन टिकट नहीं दिए गए। उसके बाद उन्हें मनाया गया, कहा गया कि भाई विधानसभा आप लड़ लीजिए। तो लालू यादव ने जब कहा कि आप विधानसभा लड़ लीजिए तो शांतनु ने कहा कि भाई चलिए कोई बात नहीं है, पिता तुल्य हैं, वरिष्ठ नेता हैं, कह रहे हैं तो लड़ लिया जाए। लेकिन जब विधानसभा का टिकट भी नहीं दिया गया तो शांतनु 2 बजे रात में लालू यादव के घर पहुंचे। समझिए, शरद यादव के पुत्र को राबड़ी आवास में एंट्री नहीं दी गई। 2 बजे रात तक में जो है तकरीबन 10 मिनट तक, आप न्यूज हाट पे जाके लाइव है देख सकते हैं, 10 मिनट तक बाहर खड़े रहे। उनको ये बोलना पड़ा सुरक्षाकर्मी से कि शरद यादव के पुत्र हम शांतनु हैं, थोड़ा गेट खोलवा दीजिए, अंदर मैसेज भेजवा दीजिए। सोचिए कि तेजस्वी यादव किस तरह की राजनीति करते हैं। किसी से छिपी बात नहीं, मैसेज गया और उधर से रिप्लाई में मैसेज आया कि उनको पैदल चल के ही आना होगा, अंदर जाने की अनुमति नहीं होगी। आज तक कभी रिकॉर्ड में नहीं हुआ था कि शरद यादव की गाड़ी को या उनके बेटे की गाड़ी को राबड़ी आवास में घुसने से कोई रोक दे। लेकिन आज से ठीक 2 दिन पहले जो तस्वीरें सामने आई, इससे स्पष्ट हो गया कि बिहार में तेजस्वी यादव की पार्टी में, खासकर राजनीति में, जो वो चाहेंगे वही होगा, दूसरा कोई चीज नहीं होगा। वैरन अकेला पैदल चल के जाना पड़ा, अंतोगत पर सिर्फ 3 आदमी थे तो एक ही आदमी को एंट्री मिली और जब लौटे भावुक होकर तो सीधा अपने घर को चले गए। फिर उन्होंने पोस्ट साझा किया, एक बयान दिया, कहा कि देखिए किस तरीके से छल होता है राजनीति में। जब वादे होते हैं, कई तरह की बातें होती है, सहयोग लेना होता है तो तेजस्वी मीठी मीठी बातें करते हैं। लेकिन जब वक्त आता है कि किसी को मैदान में उतारिए, टिकट दीजिए, उस समय जो है मिलने तक का उनके पास समय नहीं होता है। तो इस तरह का नहीं होना चाहिए। शरद यादव का भी बिहार की राजनीति में बहुत जबरदस्त पकड़ रहा है और ऐसा नहीं है कि जिस तबका पर तेजस्वी यादव का दावा है उस तबका के लोग जो है शरद यादव और शांतनु यादव को छोड़ देंगे, सवाल ही नहीं है। एक सोशल मीडिया पर तस्वीर तेज प्रताप यादव की भी खूब वायरल हो रही है, महुआ की तस्वीर है, सबने देखा, कितने भावुक थे वो अपनी बहन रोहिणी से वीडियो कॉल पर बात करते हुए। वीडियो नामांकन के दिन का है। बहुत सारे लोगों ने सोशल मीडिया पे बहुत तरह की बातें लिखी, लेकिन उसमें तेज प्रताप यादव की भावुकता जो है
ये कह रही थी और चीख चीख के कह रही थी कि हमारे साथ अन्याय हुआ। सामाजिक न्याय की बात करने वाले लालू प्रसाद यादव ने अपने ही घर में अपने बड़े बेटा के साथ अन्याय कर दिया और उसे अलग थलग कर दिया। नामांकन के दिन लालू फैमिली से कोई नहीं पहुंचा। न पिता ने पिता होने का फर्ज अदा किया, न माँ ने माँ होने का फर्ज अदा किया। हालांकि माँ सबकी माँ होती है और माँ के लिए बच्चे बराबर होते हैं, लेकिन कभी कभी धर्म संकट में अगर कोई माँ पड़ जाती है तो थोड़ा दिक्कत होता है। तो प्रेशर पॉलिटिक्स, दबाव की राजनीति में तेज प्रताप के साथ उस दिन कोई खड़ा नहीं रहा और शायद इसी बात का मलाल हर किसी को है कि आखिर तेज प्रताप यादव को इतना अकेला क्यों कर दिया गया। खैर, ये तमाम बातें होती जाती रहेगी, लेकिन बहुत अब धीरे धीरे करके चीजें ठीक हो रही है, गोलबंदी दिख रही है तेज प्रताप के पक्ष में। अब देखिए क्या होता है। मुकेश रोशन ने वहां से ताल ठोक रखी है और आरजेडी के टिकट पर है। राजद के कोर वोटर जो होंगे वो मुकेश रोशन के साथ होंगे और तेज प्रताप यादव के जो फैन फॉलोइंग्स होंगे वो तेज प्रताप के साथ होंगे। अब आ जाइए नवीनगर की चर्चा करते हैं। अभी हम नवीनगर में हैं। चेतन आनंद यहाँ से जेडीयू के प्रत्याशी बनाए गए हैं और आरजेडी में महागठबंधन में अभी कुछ क्लियर नहीं है। समझिए, ज्यादा वक्त भी नहीं बचा हुआ है नॉमिनेशन करने के लिए, नामांकन करने के लिए, बावजूद इसके क्लियरेंस हरी झंडी आरजेडी की ओर से नहीं दी गई है। अब अंतोगत्वा कब दी जाएगी नहीं दी जाएगी तो समय बताएगा। लेकिन नवीनगर जब हम पहुंचे तो लोगों से हमने बात की कि भाई बहुत सारे लोग अलग अलग तरह की बातें करते हैं, कैंडिडेट्स बदले जाने के बाद और भी बातें होती है, लेकिन कुछ जगहों पे बातचीत के दौरान ये जानकारी मिली कि आज तक के इतिहास में लवली आनंद जब विधायक रही 97-98 के समय, उसके बाद से लेकर अब तक जो है चेतन आनंद जैसा मजबूत प्रत्याशी जो है कभी भी पार्टी ने नहीं दिया था। और आज जो है हर कोई चेतन आनंद की तारीफ कर रहा है। आनंद मोहन जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं। राजपूतों में जो है गोलबंदी दिख रही है और कहा जा रहा है कि एक बार फिर से घर वापसी हुई है। बाहरी भीतरी का जो चर्चा है कि स्वाभाविक सी बात है, विपक्ष है तो कुछ भी कहेगी, लेकिन ऐसी कोई बात यहाँ नहीं है। यहाँ घर वापसी की बात हो रही है। जब यहाँ से लवली आनंद विधायक हुआ करती थी तो बचपन में जो है चेतन आनंद का आना जाना होता था। और आप समझिए, जो धरती चेतन आनंद, जिस धरती पर चेतन आनंद का बचपन बीता हो, अगर उस धरती का नेतृत्व करने को मिले तो कौन नहीं स्वीकारेगा। हर कोई यही कह रहा है कि बबुआ का स्वागत है और स्वागत करने के लिए कल भी बहुत जबरदस्त भीड़ जुटी थी, जो सच्चाई है। हाँ, कुछ जगहों पे वीरेंद्र सिंह की चर्चा हुई। इस वजह से वीरेंद्र सिंह की चर्चा हुई कि भाई लोकल हैं, उनके गांव में हम गए हुए थे तो गांव वाले को मिलना चाहिए। तो स्वाभाविक सी बात है, हमरो मोहल्ला में जाइएगा, हमरो साथ अगर कंपनी कहेगी कि नहीं फलना पलना काम नहीं, चिल्ला चिल्ला काम कीजिए, तो हमारे लोग को दुख होगा। कहेगा ना हमारे लोग भाई कि भाई कंपनी में इतना दिन से धीरज शर्मा है और कंपनी उनको जो है सीधे पटना से दिल्ली उठा के भेज दी, नहीं उनको बिहार में रहना चाहिए। तो ये सब होते रहता है, ये कोई बड़ा विषय नहीं है। पार्टी तय करती है किसको कहाँ से लड़ाना है, किसको जो है कैसे डील करना है। हालांकि चेतन आनंद शिवहर में जब थे तो उन्होंने वहां भी बहुत बेहतर काम किया है, इसमें कहीं कोई दो मत की बात नहीं है। आप डेटा निकलवा के देख लीजिए। और यहाँ के लोगों को उम्मीद है कि जब वो विधायक बनेंगे तो अनुमंडल का दर्जा मिलेगा और नवीनगर का विकास होगा। चलिए, हाँ, बिट्टू नितिन जी कह रहे हैं, आप बोले थे मुकेश सहनी अलग हो जाएंगे, लेकिन आपका चलिए ठीक है, हम इस चीज को स्वीकार लेते हैं। लेकिन फिर हम आपको कह रहे हैं कि मुकेश सहनी अंत तक निकलने के फेर में थे। आप पता लगा लीजिए, अगर कोई लोग हैं आपके पटना में, चाहे राजनीतिक गलियारे में कोई सोर्स है, तो आप जानकारी ले लीजिए कि अंत समय तक निकलने के फिराक में थे। जब नॉमिनेशन का आखिरी दिन बचा था, उस दिन 2 बजे रात में बैठक चली वन पोलो रोड में और वहां सारे महागठबंधन के नेता पहुंचे, मुकेश सहनी नहीं पहुंचे। और उसके अगले दिन उन्होंने पटना के होटल मोरिया में प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलवाई। प्रेस कॉन्फ्रेंस का समय 11 बजे था। 11 बजे जब हम लोग पहुंचे तो कैंसिल हो गया। 2 बजे किया गया, 2 बजे पहुंचे फिर कैंसिल हो गया, 4 बजे किया गया, 4 बजे पहुंचे तो फिर कैंसिल हो गया। उसके बाद जो है कहा गया कि हमारे पार्टी की ओर से जो है राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। थोड़ा बहुत बोले, निकल गए। हम लोग पता लगाने की कोशिश में थे क्या बात था। लेकिन कहते हैं ना, राजनीति है, कुछ भी संभव है। जो चाहते थे मुकेश सहनी महागठबंधन में, वो उन्हें दे दिया गया, अब बड़ा सम्मान पूर्वक। तो किसी को कुछ मिल जाएगा, सिखा पढ़ा करके भाई फलना जगह जाइएगा, दहीना बाया हो जाएगा, दिक्कत हो जाएगा, तो ठीक है,
तो रह गए। चलिए हाँ कहे न जिसको। और बताइए, देखिए लोकसभा आज लगता है अंकित कुमार जी, गुड मॉर्निंग सभी लोगों को, सुप्रभात। अब बाकी लोग बाकी तरह की बातें, जैसे ही एक वर्ग के बारे में कुछ बोलिए, कमेंट पर कमेंट करते रहिए, कोई दिक्कत नहीं, मजा आता है आप लोग का कमेंट सुन के। तो यही खबर थी, तो हमने आपको बता दिया। गोपाल मंडल फूट कर कल रो रहे थे, कह रहे थे हम जितवो करेंगे तो जेडीयू के साथ नीतीश कुमार के साथ जाएंगे, और अपने कार्यक्रम में नीतीश कुमार जिंदाबाद का उन्होंने नारा लगवाया है। साथ ही साथ जो है झामुमो जेएमएम की बात करें तो जेएमएम ने जो है महागठबंधन से यहाँ से नाता तोड़ लिया है, दूरी बना ली है। अब 6 सीटों पर वो खुद अकेले प्रत्याशी उतारेगी, जिसमें जो है चकाई, धमदाहा, बाकी अन्य जो 4 सीटें हैं वो शामिल है। उसी तरीके से और भी जो राजनीति गलियारे में चर्चाएं चल रही है, उसके बारे में एक एक अपडेट हम लगातार आपको दे ही रहे हैं। दोबारा फिर जुड़ेंगे, अभी के लिए हमें इजाजत, हमारे साथ बने रहें, देखते रहें न्यूज हाट। बहुत बहुत धन्यवाद।